अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। यहाँ पर श्रील नरोत्तम ठाकुर जी महाराज क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम लोग उस परिपाटी को समझकर उसके अनुरूप साधन करेंगे तो निश्चित रूप से उपलब्धि बहुत सुलभ हो जाएगा, प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाएगा, उसमें फिर तकलीफ नहीं होगा। जो वस्तु जिनका है उसको वही दे सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा चरम प्रयोजन है वो महाप्रभु का है, उसको महाप्रभु ही दे सकते हैं। इस कारण से हमें महाप्रभु और उनके अनुगत जनों के चरणों में आश्रय लेना होगा। चला नरोत्तम दास ठाकुर इसीलिए बोले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। कब एक प्रार्थना है, कब वो समय आएगा? क्या प्रार्थना करें? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका जो वर्णन कर रहे हैं उसमें वो बतला रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरणों के सानिध्य प्रदान करेंगे। सानिध्य प्रदान करेंगे तो अपने हृदय की वस्तु से हमें परिचय कराएंगे, वो हमें प्रदान करें। स स्वयं रूपः स्वपदांतिकम निज चरण निकट कदा भाग्यवशेन मह्यम ददाति। ऐसा बोलते क्या मेरा सौभाग्य से कि कब ऐसा समय आ जाएगा जब श्री रूप गोस्वामी पाद मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय देंगे और दे करके भगवान श्री राधा गोविंद देव जी की जो प्रेम सेवा है, प्रेममयी सेवा, उसमें नियुक्त करेंगे। ऐसा क्या बता रहे हैं यहाँ पर? रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी रूप मंजरी है ब्रजलीला के अंदर, कृष्ण लीला के अंदर। और इसी कारण से वो जितने भी मंजरियां हैं एक तरह से उनकी अध्यक्षा की तरह है, उनके स्वामिनी की तरह है। रूप मंजरी ही ले जाकर जीव को ललिता सखी के अंगत में रखती है।
रूप मंजरी ले जाके ललिता सखी के अनुगत में जीव को पहुंचाती और ललिता सखी उसको श्री राधिका के दासी के रूप में स्थापित करती है, ले जाकर उनकी सेवा में उनको विराजमान कराती है। ऐसा तो इसीलिए महाप्रभु के पार्षद के रूप में रूप गोस्वामी अवतीर्ण हुए और होकर क्या करते हैं, महाप्रभु के जो मन की अभिलाषित वो गोपनीय बहुत जो गूढ़ मंजरी भाव का जो साधन है, मतलब भगवान की जो सेवा, व्रज गोपियों के भाव की जो सेवा है, उस सेवा का प्रचार उन्होंने किया इस जगत को। न केवल प्रचार किया, उसके माध्यम से इस जगत के जीवों को व्रज प्रेम का आस्वादन कराकर श्री राधा कृष्ण चरण युगल के प्रेममयी सेवा का दान भी करा है। इसलिए राधा कृष्ण के चरणों में जो अनुराग है वो रूप गोस्वामी के कृपा से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप देखो दुनिया के अंदर लोग कृष्ण के साथ रुक्मिणी को, सत्यभामा आदि जितने भी हैं उन्हीं को समझते हैं। राधिका के चरणों में उनका इतना विशेष मति होता नहीं है। ऐसा वो कैसे होगा? रूप गोस्वामी के चरणों में जाने से तभी होगा। क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलते हैं रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं कि ये देखो ये कौन है, एक नई दासी आई है। कहने का मतलब है मेरे जीवन में ऐसे क्षण कब आएगा कि जब रूप गोस्वामी बाद देखेंगे कि ये जो है नवीन दासी जिसके हृदय के अंदर श्री राधा कृष्ण की सेवा को पाने की एक उत्कंठा है और उसको देखकर जल्दी आकर आदेश दे रही है, आओ जल्दी आओ, ऐसे करके आदेश दे रही है। यहाँ पर क्या बोलते हैं? सेवा के सामग्री को लेकर, सेवा के उपकरणों को लेकर उनके सेवा में उपस्थित हो जाना। हम अपने आप द्रव्य ले जा करके बोलेंगे कि हमारा सेवा ले लो, वो नहीं होता है। लगाना पड़ता है, नियुक्त करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थना कर रहे, युगल सेवाएं श्रीरास मंडली नियुक्त कर, प्रार्थना कर रहे हैं ललिता सखी के चरणों में। देखा जाए तो कि आप ही अगर नियुक्त करेंगी तो ही मैं उसको अनुभव कर पाऊंगा, उसको प्राप्त कर पाऊंगा, तभी मेरा सेवा स्वीकार होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा कहने का मतलब अपने मर्जी से कुछ भी सेवा करके हम कभी भी उस प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते हैं। सेवा हमेशा सेव्य के प्रसन्नता के अनुसार होता है। ऐसे सेवा कार्य उसको सेव्य की प्रसन्नता के अनुसार होना चाहिए, ऐसा तब जाकर के लाभ होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा सेव्य प्रसन्न किससे होते हैं? उसके लिए बता रहे हैं कि रूप मंजरी है, वो कृपा करके हम लोगों को उस सेवा में नियुक्त करेगी।
ऐसा क्या बोलते हैं, सेवा सामग्री जितने भी हैं वो सब क्या करूँगा मैं, रूप गोस्वामी का उपदेश, रूप मंजरी का आज्ञा पाते ही रत्नमयी थाली के अंदर सुसर्जित करके वहाँ पर लेके जाऊँगा, वहाँ पर लेके जाऊँगा और उन दोनों का सेवा करने का प्रयास करूँगा। और लेकिन स्वतंत्र भाव से नहीं, उनके अनुगत में। इसीलिए सेवा करने के बाद भी खड़ा कहाँ रहूँगा, रूप मंजरी के पीछे जाके खड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं कि सेवा करने का सुयोग प्राप्त हो गया तो सामने जाके आकड़ गए ना, खड़ा तो वहीं रहूँगा रूप मंजरी के पीछे सेवा करके। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका उतना प्रिय है। वो उनका उतना प्रिय है भगवान का। इसीलिए उनके सेवा की सारी पद्धतियाँ, तरीके, वो सब उन्हीं को पता है। इसीलिए उनको स्मरण करके, उनकी कृपा को लेकर, उसके बाद ही मैं कुछ भी प्राप्त कर सकूँगा। आगे बता रहे हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिय तनु, जहाँ है ते अनुभव है, मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्य पराजय। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अक्सर समाज ऐसे हो गया कि वो लोग वैष्णव दर्शन नहीं कर पाते। आज भी जो है, आज की कल कुछ तो बात हो रहा था मेरा बच्चों से, वैष्णव 3 प्रकार के वैष्णव को लेकर के, और बोलते हैं ऐसा हमने सुना, जैसे जैसे वैष्णव है उत्तम मध्यम कनिष्ठ के हिसाब से हमें उनके साथ ऐसी व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मैं उनको वही कह रहा था कि परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी को देखा, यद्यपि शास्त्रों में उत्तम मध्यम कनिष्ठ आदि विचार के साथ में वैष्णवों के बारे में वर्णन किया, लेकिन श्री गुरु महाराज जी को भी देखा और श्री भारती महाराज जी को भी देखा, वो हमेशा सभी को श्रेष्ठ ही देखने के लिए आदेश किया। हम अगर वैष्णव को देख के अगर ये चिंता करने लगते कि ये उत्तम है, ये मध्यम है, ये कनिष्ठ है, तो एक विचार से देखते हैं तो हम लोग कभी भी अपना उत्थान नहीं कर सकते हैं। तो फिर किसी ने ये भी बात उठाया, मान लो कोई कनिष्ठ है, उसका अगर हम लोग संग करते हैं तब तो हमें कुछ प्राप्त भी तो नहीं होगा, तो जानना जरूरी है। वहाँ पर एक बात बोलते हैं अपने अंदर निष्कपटता लाओ। अगर अपने अंदर निष्कपटता लेकर के आएंगे, अपने आप भगवान कृपा करके सही श्रेष्ठ वैष्णवों का संग हमको प्रदान करेंगे, उत्तम श्रेणी के वैष्णवों का संग हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भक्तों के चरणों के धूल से अभिषिक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवत कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवत कृपा मतलब क्या? उनका प्रेम कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। एक बार देखा, एक स्थान में एक संत प्रेम के ऊपर बड़े सुंदर प्रवचन दिया, बहुत सुंदर प्रवचन दिया, लोग भी बहुत आकर्षित भी हुए थे।
उसके अगले दिन ही वो जब अपने स्थान में गए, कुछ सेवक उनके बात को अस्वीकार करके थोड़ा सा स्वतंत्र व्यवहार करने लगे। उसी समय इन्होंने इतना क्रोध का प्रदर्शन किया कि उन लोगों से वहां से उठा करके बाहर फेंक दिया, चल। ऐसा जहां पर आप प्रेम की बात करते हैं, प्रेम को अनुभव करने की बात करते हैं, वहां पर इस तरह के विकार नहीं होने चाहिए। द्वेष नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। इन सबसे ऊपर की बात है। तो इसलिए आचरण करने वाला व्यक्ति उसको बहुत सावधानी के साथ करना पड़ता है। वो अगर शासन करने के कारण अगर वैष्णव का अनादर करें या वैष्णव को अपना ना समझें, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कभी भी भगवत प्रेम को प्राप्त कर नहीं सकता है। नरोत्तम ठाकुर ने ऐसा नहीं है सीधा बोल दिया इसे, स्वयं प्रेम का मूर्ति होकर प्रेम को अनुभव करने के बाद भी साधकों के लिए बता रहे कि क्या करने से तुम वास्तविकता में उस प्रेम को अनुभव कर पाओगे। स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात, अगर हम इस बात को भी लेते हैं, वो जो स्वल्प है वो किसका कंसिडर किया जाता है? ये सारी क्राइटेरिया जो फॉलो करता है उसका। जिसको हरिनाम में रुचि नहीं, जिसको गुरुदेव में प्रीति नहीं, जिसको वैष्णव में प्रेम नहीं, वो व्यक्ति कभी भी भगवान का प्रिय कैसे बन सकता है अथवा भगवत प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर नरोत्तम ठाकुर ने यहाँ से शुरू किया, इसको यहाँ से शुरू किया। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर उसके बाद रूप गोस्वामी को प्रणाम किया, क्योंकि हमारे मूल गुरु जो है रूप गोस्वामी है, उनको प्रणाम किया। अभी वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे क्रम से आगे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बताया, बोलते वैष्णवों के चरण रेणु की, चरणों की धूल की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी को भक्ति की प्राप्ति की उत्कंठा है, भजन के अंदर अनुभव आना है, कई लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे बहुत माला करने के बाद भी कुछ फीलिंग नहीं आता है, कुछ अनुभव नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं। कई बार कई लोग बोलते हैं, सोचते हैं ऐसे। कारण क्या है? माला तो कर रहे हैं लेकिन गुरुदेव का, वैष्णव का अवहेलना कर रहे, उनका अनादर कर रहे हैं। ऐसा सब साथ में चलना पड़ता है, तब जाकर के उन्नति होता है। वैष्णव को अगर हम कुछ समझते ही नहीं हैं तो कैसे चलेगा? वैष्णव सही है गलत है वो हम वैसे भी चिंता नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे अच्छा काम है जो गुरुजी बतलाते हैं। श्रील भारती महाराज जी से सुना था, महाराज जी क्लियरली बोलते हैं, तुम खुद निष्कपट होने का प्रयास करो बस। अगर हम निष्कपट होते हैं तो हमारे जीवन में गलत व्यक्ति कभी आएगा ही नहीं है। कोई भी गलत व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं आ सकता। अगर हम निष्कपट होते हैं तो जो आएगा वो उत्तम ही होगा, बस खत्म हो गया। और ये भी कहा कि जब तक तुमको लगता है कि उत्तम वैष्णव नहीं मिला, तब भी जितने भी वैष्णव तुम्हारे सामने आते हैं उन सब की सेवा करो, आशीर्वाद ही मिलेगा, कृपा ही मिलेगा। ऐसा ये नहीं बोला ठीक है एक कनिष्ठ है तो उसको सेवा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आदर ही करना है, बोले ना।
ऐसे कभी भी इस तरह का विचार उत्तम श्रेणी के जो वैष्णव है वो नहीं रखते। इसीलिए वो लोगों का लीला कुछ अलग ही होता है। बस बद्धजीव क्या होता है, वो इन चीज़ों का विवेचन में अपना समय को व्यतीत कर देता है। उस कारण से उसको कुछ भी अनुभव नहीं होता। माला करता है, ऐसे नहीं कि नहीं करता है। यही कुछ दिनों में मुझे तो कितने लोगों ने बोला हमारे एक्सीडेंट के बाद, बातों बातों में, हरिनाम तो कर रहे हैं लेकिन वो अनुभव तो आता नहीं है। कहाँ से आएगा? ऐसा नाम निश्चित रूप से हम लोगों को अनुभव प्रदान करता है, लेकिन जो वस्तु हमें प्राप्त हुआ है उसको अनुभव करने के लिए जो पात्रता चाहिए वो इसी साधन के माध्यम से आता है। जो पात्रता चाहिए, अगर पात्र नहीं है तो वस्तु की उपलब्धि जो है, वस्तु मिलने पे भी जो है वो हमारे लिए किसी प्रयोजन का नहीं है। ऐसा जैसे छिद्र में से सारा कुछ निकल के गिर जाता है, उसी प्रकार से सब कुछ हमारा हवा बन जाता है। इसलिए यहां पर बोल रहा, क्या बोलते हैं, वैष्णव पद रज की असाधारण महिमा जिसकी उद्घोषणा तमाम शास्त्र कर रहे हैं, क्यों? उसी के बल से तुमको क्या मिलेगा? भगवान का भक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति प्राप्ति नहीं, उसकी अनुभूतियां भी, उपलब्धियां भी उसी के प्रभाव से आएंगे। ऐसे आप देखेंगे जड़ भरत जी महाराज रहुगण को यही बात बोला। क्या बोल रहे? रहुगणई तत्तपसा न याति न च ईज्जया निर्वापणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यर विनर महत्पाद रजोभिषेकम। क्या बोल रहे? तुम तपस्या की बात कर रहे, ऐसा ध्यान की बात कर रहे, यज्ञ आदि की बात कर रहे, वैदिक कर्मों की बात कर रहे हो, और क्या बोलते हैं, गृह त्याग आदि की बात कर रहे हो कि घर छोड़ देता हूँ। ऐसा आजकल तो ये क्या बोलते हैं, ये तप का बीमारी जो है वो शुरू हुआ। बहुत लोग तपस्या करना चाहते हैं, है ना, एक टाइम खाना नहीं खाना। पहले तो साधु लोग करा करते थे, आजकल जो है कई लोगों ने शुरू कर रखा है। किसी किसी के लिए वो डाइटिंग है, किसी के लिए तपस्या है, जो भी है। नहीं तो उबला हुआ खाना। क्या तुम उबला खाओ, चाहे पानी पियो, चाहे दूध पियो, चाहे कुछ मत खाओ, इससे क्या होने वाला देखा जाए तो। अरे मैं तो नहीं कह रहा, ये तो रहुगण को जड़ भरत जी महाराज स्वयं बोल रहे हैं। तुम सोचोगे पानी के अंदर घुस के यहाँ तक सर्दी में मैं तपस्या करूंगा, बोलते कोई लाभ नहीं होने वाला है। और खड़ी धूप के अंदर जब दोपहर के समय में जब सूर्य का ताप पड़ रहा है, उस समय चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठ के साधन करूंगा, क्या मिलने वाला है? तुम्हारे स्वाध्याय से क्या मिलने वाला है? तुम्हारे वैदिक कर्मों से क्या मिलने वाला है? बोलते किसी भी चीज से वास्तविकता में वो प्रयोजन नहीं होने वाला है। जिस प्रयोजन से, जिस वस्तु से तुम्हारा परम मंगल होगा। ऐसा नहीं है तप से कुछ नहीं मिलता है, योग से कुछ नहीं मिलता है। इन सब का अपना अपना एक है प्राप्ति, लेकिन वास्तविकता में जिसके प्राप्त होने से हमारा जीवन की सार्थकता है, वो केवल और केवल महत्पाद रजोभिषेकम से ही होगा। महज्जनों के चरणों का धूलि को से अभिषिक्त होने से होता है, नहीं तो नहीं होता। इसीलिए बोल रहे हैं वैष्णव के चरणों के धूलि को मैं क्या करूंगा? भूषणे करिया तनु, मतलब मेरे शरीर को उस चरण धूल से मैं अलंकृत करूंगा। ऐसा
अब आप देखो, भगवान स्वयं भी भक्त पद धूलि से अपने आप को अभिषिक्त करते हैं। इसीलिए जब गोमाता चलती है तो भगवान क्या करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। जब उनके खुर से उड़ती हुई धूल जब उनके श्रीअंग पे गिरता है, तब भगवान जो है प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वहां पर उनको सुख होता है। जब यशोदा मैया के पास आते हैं कृष्ण गोचारण करके, तो उनके शरीर पे गाय के और व्रज का जितना भी धूल है वो सब उनके ऊपर गिरा हुआ रहता है। वो स्नान कराती है, उनको साफ करती है, फिर उनको ठीक करती है, उसके बाद आगे की लीला चलता है। उसका कारण क्या है? कृष्ण को अच्छा लगता है वो भक्त पद धूलि से स्वयं को अभिषिक्त करना, अलंकृत करना। यहाँ पर भी यही बात बता रहे हैं, भक्तों की चरण धूलि से अभिषेक करना अपने आप को, ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई और श्रेष्ठतम साधन है ही नहीं है, ऐसा। हम लोग व्याकरण सीखे, चाहे वेद वेदांतों को सीखे, वेदाध्ययन करे, तर्क सीखे, न्याय सीखे, मीमांसाएं सीखे, और संहिताओं को सीखे, सामवेद को सीखे, और जितने भी सब कुछ है वेदांत सूत्र आदि सब सीख ले हम लोग, बोलते हैं कोई लाभ नहीं होने वाला है जब तक कि एक व्यक्ति शुद्ध भक्त के चरणों के धूलि के द्वारा अपने आप को अभिषिक्त नहीं कर लेता। इतना विशेषता यहाँ पर बताया। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सीधा जाके जहाँ चल रहे हैं वहाँ ऐसे खड्डा खोद लें और सिर पे घेर लें सब, ऐसा लेना है। उनके चरण धूल को मस्तक पे धारण करना है, ऐसा शरणागत होकर के चलना है। प्रहलाद महाराज भी तो अपने पिता को इस बात को लेकर के बतला रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी इस बात को लेकर बतला रहे हैं। क्या बोलते हैं? नैषां मतिस्तावत रुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थम पगमो यदर्थ महीयसां पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। ऐसा बोल रहे प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बोल रहे। क्या बोलते हैं? जब तक एक साधक, जब तक एक व्यक्ति शुद्ध भक्त के, मतलब जो विष्णुजन हैं, उनके चरणों का धूलि को स्पर्श नहीं करता, उसके द्वारा अपने आप को अभिषिक्त नहीं करता। दोनों जगह यही बात बोला, पाद रजोभिषेकम, मतलब ऐसा नहीं कि चरण धूल लेना है, यहाँ पर बोल दिया कि अभिषेक करना है, अपने आप को स्नान कर लेना है उसी से। वो बोलते हैं तब तक उस जगत के व्यक्ति का जो मति है वो भगवान के चरणों में कभी भी लग ही नहीं सकता, ऐसा। इसलिए बोल दिया यहाँ पर नैषां, मतलब नहीं लगेगा। मतिस्थ, मतलब जो मति है, क्या भगवान जो है रुक्रम, उनके श्री चरणों में, रुक्रमांग्रिम मतलब है कि भगवान के चरण कमल है। आंघ्री जो शब्द है वो चरणों के लिए संबोधित होता है। तो इसलिए बोलते हैं भगवान के जो दिव्य जो चरण हैं, उस चरण में उसका मति हो ही नहीं सकता जब तक वो व्यक्ति उनके चरणों का धूल से अपने आप को अभिषेक नहीं कर लेता है। ये यहाँ पर हमें समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्म में रति उत्पन्न नहीं हो सकती। जब उत्पन्न ही नहीं हो रहा तो बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़ते हैं
बहुत सारे जाप भी करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? ऐसा आप अगर बड़े सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे, ग्रंथों को पढ़ने से हमारा मंगल नहीं होता है। ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता, बोलते नहीं होता है। उस ग्रंथ को जिन महापुरुषों ने अपने हृदय के अंदर के उद्गारों को उसके साथ में जोड़कर जगत के सामने प्रकाशित किया, उसको जब हम लोग श्रवण करते हैं तब हम लोगों को लाभ होता है, अन्यथा नहीं होता सीधा पढ़ लेने से। कारण क्या है? वो दैववाणी है, वो ब्रह्म स्वरूप है। बद्धावस्था में बैठा हुआ जीव उसको समझ कैसे सकता है? लेकिन जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्मज्ञ है, जिसने उस भगवान को अनुभव किया, उनकी सेवा को अनुभव किया, प्राप्त किया, उनके जब हृदय के जो भाव हैं उनके साथ में मिलकर जब हम लोग अध्ययन करते हैं तब हम लोगों को वो ग्रंथ भी समझ में आता है, वो ग्रंथ के अंदर के जो तत्व होते हैं वो भी समझ में आता है, अन्यथा नहीं आएगा। ऐसा करस्पॉन्डिंग कोर्स करके कोई घर में बैठ के अपने आप ही किताबें पढ़ लेगा, ना ट्यूशन लेगा, ना कॉलेज जाएगा, ना कुछ करेगा, अपने आप ही किताबों को ऐसे ऐसे करके कुछ भी रट लेगा, पास होगा वो? काफ़ी कम चांस है। किसी ना किसी के अंडर में रहकर उसी वक्त, क्यों किताब में तो सब कुछ है, फिर भी नहीं समझ में आएगा। ऐसा ही है। तो इसीलिए बोल रहे हैं बोलते क्या होता है, जिनके कृपा से क्या होगा, जीवन के अंदर के जितने भी अनर्थ हैं वो सब अपने आप से दूर हो जाते हैं। अनर्थों को साथ रख के साधन करना मतलब है नाव को लंगर में बांधकर चलाने वाली बात है। ऐसा अक्सर गुरुवर्गों के मुख से श्रवण करते हैं कि एक गांव के अंदर वो लोग शादी के लिए जाना था। सुबह सुबह का मुहूर्त था, इसलिए रात को खा के वो लोगों ने सोचा कि हम लोग आराम से निकल जाते हैं, नाव पार करके दूसरे गांव में विवाह था, पहुंच जाएंगे। आराम से नाव में बैठ गए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रात का समय था, नाव चलाने वाला चलाया जा रहा है, हिल रहा डुल रहा है, तो इनको आ गया नींद। आराम से सो के सब ले अंदर नाव में सो रहे हैं। और जैसे जैसे सुबह होने लगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चिड़िया वगैरह आवाज़ करने लगे, तो आदमी उठ गया। जैसे सुबह 3:30 4 जैसे बजता है, थोड़ा सा बंगाल में तो रोशनी तो तेज हो जाता है, और टाइम में थोड़ा सा उठ के देखा कि अभी भी हम पानी में ही हैं। बोले इतनी दूर तो है नहीं कि रात को बैठे हैं, सुबह तक पहुँचे नहीं। सबको उठा दिया, सब देख रहे कि ये तो मुहूर्त निकलता जा निकल ही गया और अभी तक हम पहुँचे नहीं। बोलते कहाँ लेके जा रहे तू हमें? वो बोलते कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं तो आपको उस किनारे में ले जाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग तो फिर सोए, मैं तो पूरा रात उसको चलाया। आप देखिए इस हवा के अंदर भी मुझे तो पसीना हो गया, बिल्कुल मैं क्लांत हो गया। वो बोलते पहुंचा नहीं क्यों? जब देखते हैं तो नाव किनारे खूंटी पे बंधा हुआ है। हिल जरूर रहा है, पानी में हिलने के कारण, जैसे नाव पानी में हिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जब कभी हम लोग जाते हैं मायापुर वगैरह, चलने से पहले जब नाव हिलता है थोड़ा थोड़ा, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन
वो आगे बढ़ता नहीं, वो अपने गंतव्य तक पहुंचता नहीं है। क्या करेगा? कारण क्या है? बांध के रखा। ये सारे अनर्थ हम लोगों को इस संसार में बांध के रखता है। जो अपने आप को इन अनर्थों से बांध के रखा है, वो व्यक्ति को प्रेम का अनुभव कहां से होगा? लग सकता कि ये क्यों बोल रहा हूं मैं सब। पीछे मैंने देखा, एक जगह पे गया था मैं, वहां इधर की तरह ही रोज हरिकथा चलता है, रोज हरिकथा चलता है, एवरी डे विदाउट फेल, और बड़े ही मार्मिक विषयों को लेकर, ग्रंथों को लेकर कथा चलता है, सब सुनते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद कोई एक व्यक्तित्व का वहां पर आना हुआ। उन्होंने अपने स्तर के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार वहां पर जब प्रचार आरंभ किया, तो बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर एक तरह का कंफ्यूजन, और कई सारे व्यक्तियों के अंदर जो है उस विचारों के प्रति आकर्षण देखने में आया। बात यह है, जब आप गंभीर हरिकथा को श्रवण कर रहे हैं लंबे समय से, फिर भी आपको उससे नीचे की स्तर की बात अगर प्रिय लग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सब वही लोग हैं जो अपना लंगर जो है खूंटी पे बांध के, उस पे रख, नाव बांध के रखा हुआ। एक साधक साधन करते करते जिस स्तर पे आ गया, उसके बाद उसको उसके ऊपर की चीज ही अच्छी लगनी चाहिए, उसका मन उसके ऊपर की चीज पे ही अटकना चाहिए। उसके नीचे की चीज पे कैसे अटक सकता है? मतलब है कि वो लोग हरिकथा को श्रवण तो किया, लेकिन कभी अंदर उसको घुसाया नहीं है, ऐसा। इस कारण से जो मनोवांछित जो फल है, वो हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। नरोत्तम ठाकुर हमारे जीवन में ऐसा ना हो, उसके लिए पहले से ही हम लोगों को इसकी तरफ लेकर के जा रहे, इसीलिए वो हमें उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ऐसा। ये विशेषता है। भगवान भी अर्जुन को चरम में तो यही बोला, सब छोड़कर मेरे शरण में आओ, लेकिन जब शुरू किया था, वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? कि देह से शुरू कर रहे हैं। इसलिए बोलते देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा। तुम तो धीर पुरुष हो, तुम रो क्यों रहे हो? ये पहला श्लोक है और वो अंतिम श्लोक है। तुम धीर पुरुष हो, तुम तो मूर्ख नहीं हो, और ये शरीर के अंदर आने वाले विकारों को देखकर तुम इस तरह से विचलित कैसे हो सकते? तथा देहांतर प्राप्त धीर तत्र न मुह्यत। धीर पुरुष तो चंचल नहीं होता, तेरे अंदर ये चंचलता क्यों दिखाई दे रहा है? वहां से शुरू किया भगवान। फिर उसके बाद कर्म, ज्ञान, ये भक्ति, सारा कुछ विभूतियां सब बोलने के बाद शेष में उनको ये बात बोल रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐसा हमारे आचार्य, भगवान, शास्त्र सब ऐसे ही होते, जिससे हमको समझ में आए कि हम लोग जिस मार्ग में जा रहे उसमें हमें दृढ़ होना होगा, नहीं तो कोई ना कोई आके हमें कंफ्यूज कर जाएगा। प्रेम की बात करते करते आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं कि वो अभी एक स्थान में एक संत ने कहा अपने भक्त को कि सिद्ध प्रणाली देने की बात, और सिद्ध प्रणाली के नाम पर उन्होंने उसी भक्त के साथ में उन्होंने
पूर्ण रूप से व्यभिचार किया। जब मैं विदेश गया था, वो भक्त मुझे ये बात बोलने लगी थी। वो कहाँ जगह का नाम वो सब हम बोलेंगे नहीं। क्यों? वो लोग क्या बोल रहे हैं, तुम जो है ये मंजरी है, तुम वो ए गोपी है, बस बन गया हूं। तुम ये वाले गीत रोज पाठ करो, करने लगा। और उसी के साथ वो दुराचार भी करने लगा। और मानसिकता को इतना अजीब बना दिया वहां पर कि बाद में वही माता मुझको, जब मैं भारत लौट के आया, मुझे ईमेल करके कहती है कि वो तो ये तन तो गुरु सेवा के लिए है, अगर गुरुदेव इसका भोग करना चाहते हैं तो मैं कौन होती हूँ उसमें ना करने वाले। इस तरह का मानसिकता हो गया। ऐसी पथभ्रष्ट लोग होते जा रहे। ये रस रसों के नाम पे, ये सारे ब्रज प्रेम के नाम। इसलिए नरोत्तम ठाकुर हमारे जीवन में ऐसे होने नहीं दिया। उन्होंने शुरू में बता दिया, तुम जहां जाओगे उसके आगे गुरुदेव को रख के जाना, रूप गोस्वामी को रख के जाना, वैष्णवों को रख के जाना, अनगत में जाना है। ऐसा अभी गाया ना कीर्तन, कौन सा कीर्तन गाता? खीरू पे पाई बसे एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, के पति पावन तोमा बिना केव नहीं। ऐसा आपका कृपा की जरूरत है, क्योंकि आप पतित पावन है, आपके बिना कोई नहीं है। मैं पतित हूं, और ये पतित अवस्था जो है वो समय समय पर निकल के आ जाता है। ऐसा जो लोग वर्ण आश्रम आदि व्यवस्था को तिरस्कार करते हुए सहजीय भाव से भगवत सेवा के नाम पर अपने जीवन को यापन करते हैं, निकालते हैं, उनके अंदर सहज प्रेम का अभाव होने के बावजूद भी उनके वाणी के प्रति आकृष्ट होकर बहुत सारे बुद्धिमान जीव अपने पद से विमुख होते जा रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर ने ऐसे होने नहीं दिया। ऐसा हम देखा, एक महान आचार्य हुए, उनके कुछ शिष्य जो कि ब्रज प्रेम के रसिक हैं, उनमें से दो चार ऐसे भी देखा जो राधा कुंड में जाके कुछ और ही वो लोगों ने मंत्र ले लिए। पूछने पे बोलते हैं गुरुदेव यहाँ तक लेके आए थे, अब आगे ले जाने का काम उनका है। ऐसा होता है कि इधर तक ले जाके उसके बाद ना हरिनाम के माध्यम से ही गुरुदेव हमको गोलोक वृंदावन तक का रास्ता, श्री राधा कृष्ण चरण युगल की एकांतिक प्रेममयी सेवा का रास्ता खोल देते, वहां तक हमें पहुंचा देते। लेकिन अल्पज्ञ जीव को ये तत्व कभी भी नहीं समझ में आता है। इसलिए नरोत्तम ठाकुर ने बोला, अपने आप को आश्रय में रखो, शरण में रखो। ऐसा ये बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं भगवान नारायण के छाती पे जब भृगु मुनि जो है लात मार देते हैं, तब नारायण क्या बोल रहे हैं? श्रीला वृंदावन दास ठाकुर इसके बारे में बतला रहे हैं। बोलते हैं, ऐ जे तुम्हार पदोदक पुण्य जल तीर्थेर करिया तीर्थ है न सुनिर्मल। आपका क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये जो पुण्य जल है, कौन सा जल? आपके चरणामृत, जो आपके चरणों को धोया, वो जो जल है वो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। ऐसे परम निर्मल है। जतेक ब्रह्मांड वैसे अमार देहते, बोलते मेरे शरीर के अंदर जितने ब्रह्मांड है, भगवान बोल रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, भृगु ऋषि के चरणों को पकड़कर भगवान ये बात बोल रहे हैं, जितने ब्रह्मांड मेरे शरीर में हैं
और उसके बाद मेरे सहित जितने भी लोकपाल है, जितने भी लोकपाल है, क्या बोलते हैं? पादोदक दिया आजी करील पवित्र। अपने श्री चरणामृत को देकर उन सबको आपने पवित्र किया नाथ, ऐसे बोल रहे हैं। भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसे? जगत को बता रहे हैं, अगर तुम पवित्र होना चाहते हो, यही एकमात्र साधन है, यही एकमात्र संभल है, और कुछ है ही नहीं। अक्षय हय रहो तुम्हार चरित्र, यही जे तुम्हार श्रीचरण चिन्ह धूली। वक्षे रखिलाम अमी होय कौतूहली, लक्ष्मी संगे निज वक्षे दिलो अमी स्थान। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलते हैं आपके जो चरण चिन्ह की, जो चरणांकित जो धूली है, उसको मैं अपने साथ रख रहा हूँ, अपने हृदय में रख रहा हूँ। लात मारा ना, इसलिए बोलते हैं अपने हृदय में मैं उसको बड़े आनंद के साथ इसको मैं रख रहा हूँ। बोलते लक्ष्मी जी के साथ में, अपने ही हृदय में, बोलते हैं आपका चरणों का धूली का स्थान है। मतलब एक कहने का अभिप्राय है कि भक्तों के चरणों की धूल को भगवान अपने हृदय में रख रहे हैं और कहीं नहीं रख रहे। एक बात है, भगवान क्या बोल रहे हैं? उद्धव जी को भी कह रहे हैं, बोलते हैं मैं क्या कर रहा हूं? बोलते हैं अनुव्रजाम्य हम नित्यम। हे उद्धव, मैं भक्त की चरण धूली से भक्ति प्राप्त कर ब्रह्मांड पवित्र करूंगा। ऐसे भगवान के पास भक्ति नहीं है। भगवान भोक्ता है, प्रभु है, इसीलिए उनके पास स्वामीपन है, स्वामित्व है, प्रभुता है। भक्ति किसके पास है? भक्त के पास है, भगवान के पास नहीं है। इसलिए बता दी, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायत। ऐसा भक्ति कहाँ मिलेगा? भगवत भक्त के संग में, संग से वो हृदय में प्रादुर्भूत हो जाएगी। एक बात है, इसलिए यहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं भक्तों के पीछे घूमता रहता हूं, हमेशा मैं भक्तों के पीछे घूमता रहता हूं। किस लिए घूमते हैं? कारण क्या है? वो बोलते हैं उनके चरण धूली से जो भक्ति को प्राप्त करके मैं क्या करूंगा? बोलते हैं ब्रह्मांड को पवित्र करूंगा। मतलब स्वयं भगवान जो है ब्रह्मांड को अगर पवित्र करना है, पुनीत करना है, उसके लिए उनको भक्त पद धूलि की भी जरूरत पड़ता है, ऐसा कह रहे हैं। यद्यपि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं भक्तों के अधीन होकर उनके चरणों के धूलि के लिए ललायित होते हुए मैं अनुगमन करता हूं, जिससे उनके धूलि से मैं पवित्र होता हूं, ब्रह्मांड को भी पवित्र करता हूं। ऐसे भगवान बोल रहे हैं। आप देखेंगे उद्धव जी महाराज भी जब ब्रज में आने के बाद गोपियों से मिलते हैं, क्या बोलते हैं? वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिष्णस याशाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्र। जो व्रजांगनाएं हैं, मैं क्या कर रहा हूं? उनकी वंदना कर रहा हूं। किसकी वंदना करता हूं? चरणों की। बोलते ना, पाद रेणुम, चरण धूलि के एक कण की वंदना करता हूं, क्योंकि मैं तो उनके चरणों के धूलि को प्रणाम करने के लिए योग्य ही नहीं हूं। इतनी महिमा है, जिनकी कृपा, जिनके मुखारविंद से निश्रित हरि कथा रूपी अमृत क्या कर रहा है? पुनाति भुवनत्र, त्रिभुवन को पुनीत कर रहा है। क्या शब्द पुनीत कर रहा है? गोपियों के हृदय के अंदर की जो अनुभूतियां, उनकी लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं,
जो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम वो त्रिभुवन को पुनीत कर रहा है। इसीलिए ऐसे भागवतोत्तम जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उनके चरण धूलि की महिमा यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ये बात है। बोलते हैं कलयुग के अंदर श्री राधा कृष्ण के जो मिलित विग्रह गौर सुंदर जो है क्या किया, ये भक्ति के रस का आस्वादन करने की लालसा से वो क्या किया, उन्होंने भक्तों के चरणों का धूल ग्रहण किया, उसको ग्रहण किया। सवार चरण धूलि लय विश्वंभर, विश्वंभर मतलब गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु सवार चरण धूलि लाए। जितने भी अपने गण हैं, जो भक्त हैं, उन सबके चरणों का धूलि उन्होंने वहाँ पर लिया। इसीलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहाँ पर बतलाते हैं, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल भक्त भुक्तावशेष तीन महाबल। ऐसा ये तीनों बहुत बड़े बलशाली हैं। भक्त पद धूलि भक्तों का चरण धूलि, भक्त पद जल उनके चरणामृत, और भक्त भुक्तावशेष उनका उच्चिष्ट जो उनका अवशेष होता है। ये तीनों महाबल है। ऐसा क्या है इसमें, यही तीन सेवा है ते कृष्ण प्रेम है। ये तीनों की सेवा होने पर क्या होता है, परिणाम क्या है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने मठवासियों के लिए या मठाश्रित भक्तों के लिए सेवा का एक शब्द में उन्होंने बता दिया। जब उनके शिष्यों ने पूछा कि किसका सेवा श्रेष्ठ है, तो वो एक ही बात बोल रहे, जिनकी जितनी मात्रा में वैष्णव में प्रीति हुआ है उनकी सेवा उतना श्रेष्ठ है। जब वैष्णव में प्रीति होगा तो सहज ही हम लोग जो भी प्राप्त होगा उसको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे, तत्पर रहेंगे। जब रहेंगे उनकी कृपा से, उनका सानिध्य से, उनका संग से कृष्ण प्रेम का प्राप्ति हो जाएगा। भक्त्यस्त भगवत भक्त संगेन पर जाए, अगर वही भक्ति प्रेम भक्ति है तो वो प्रणयी भक्त के संग से प्राप्त हो जाएगा। भक्त जो अवस्था में है उसकी कृपा से हमें उस अवस्था तक लेके चला जाएगा। ये विशेषता है। इसलिए बोलते हैं वहां पर भक्त कृपा से अपने आप ये चीज हो जाएगा। बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, इसी बात की उद्घोषणा बार बार सभी शास्त्र वहां पर कर रहे हैं। सारे शास्त्र इसी बात की महिमा को वहां पर वर्णन कर रहे हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव चरण रेणु से अपने शरीर को अलंकृत करने की बात बोल रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए बताया, वो बोलते हैं जगत के व्यक्ति जिस प्रकार से, इस संसार के लोग जिस प्रकार से अपने शरीर को बड़े सावधानी के साथ तरह तरह के अलंकारों के द्वारा सुसज्जित करते हैं, सजा के रखते हैं, बोलते हैं भक्त क्या करता है वो भक्ति से भरकर भक्त चरण रेणु का सेवन करने लगता है। ऐसा इसके द्वारा वैष्णवों के प्रति क्या होता है, जो वैष्णवों के प्रति इसके द्वारा क्या होता है, परम प्रेम जो है, प्रीति जो है उसका उदय होता है। नारद पंचरात्र में बताया, वैष्णवानाम परम भक्ति, वैष्णवों के प्रति जो भक्ति का उदय हो जाता है, उनके अंदर वैष्णवों के प्रति भक्ति उदय होता है। आगे क्या बोलते हैं भक्ति मार्ग के साधकों के लिए
जो वैष्णव है वो विष्णु की तरह ही पूज्य है। ऐसा उल्टा भगवान से भी अधिक पूज्य होते हैं भगवान के भक्त, भगवान से भी अधिक पूज्य होते हैं, तब भगवान उनको स्वीकार करते हैं। ऐसा हम लोग भक्ति मार्ग में क्या होता है, पहले भगवान बाद में भक्त, ऐसा नहीं होता। पहले भक्त बाद में भगवान। भक्त कृपा से ही भगवत कृपा है, भगवत कृपा भक्त कृपानुगामी। ऐसे मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार जलंधर गए थे मंदिर में श्रील भारती महाराज जी के साथ। जब गाड़ी से उतरे, महाराज जी को मैं पकड़ा हुआ तो महाराज ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैं उनका कमर पकड़ चल रहा है। तो चलना तो उनका मर्जी से होता है, सिर्फ वो तो सपोर्ट है। तो मैं महाराज जी को बोला हमारी मंदिर की तरफ जाएंगे। महाराज बोलते नहीं, महाराज बोलते पहले हम पांडे जी के पास जाएंगे। तब महाराज ने एक श्लोक बोला था, मुझे श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसके बाद व्याख्या भी कर दिया साथ साथ ही चलते चलते ही। महाराज बोलते हैं भगवान का कृपा भक्त के कृपा के अधीन है, इसीलिए भक्त दर्शन करके भगवत दर्शन करने जाएंगे। फिर महाराज वहाँ आके पांडे जी को मिल के आपस में दोनों गुरु भाइयों ने बात की, जो भी जैसे भी करना। उसके बाद महाराज बोलते अब चलो। तब महाराज जी जो है फिर गए, फिर परम गुरुदेव के वहाँ वो है स्मृति मंदिर, गुरु जी का भी है, वो दोनों से होते फिर ठाकुर जी के पास उधर गए। ऐसा आचरण करके दिखा रहे हैं कि ऐसे जाओगे तो ही तुमको कृपा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलना है। कारण क्या है? क्योंकि हमारी अयोग्यता ही उसका कारण है, और वो अयोग्यता से अधिक वो भगवान को प्रिय नहीं लगता है। ऐसा हर चीज में भगवान यही चाहते कि मेरे भक्त का आगे हो, मेरे भक्त का आगे सेवा हो। भगवान हमारी से उनके प्रति किए गए सेवा को उतना गुरुत्व नहीं देते जितना भगवान हमारे द्वारा उनके भक्त का किया गया सेवा का गुरुत्व देते। ओ ये मेरा भक्त का सेवा किया, बस ये मेरा प्रिय बन गया, बस इतनी विशेषता है, इतनी महिमा है। वो देख लेते कि ये मेरा भक्त का सेवा किया तो ये मेरा प्रिय बन गया, बस। हमें ज़्यादा संघर्ष करना नहीं होगा, जो चाहिए वो उस समय दे देते हैं, जो मांगेंगे वो दे देंगे, जो मन का अभिष्ट है वो पूर्ण कर देंगे। कारण क्या है? वो हमारी विशेषता नहीं है, उनके भक्त की विशेषता है। उनके भक्त के प्रति जो उनका प्रेम है, वो प्रेम आश्रित जनों के लिए कुछ भी करने के लिए भगवान को बाध्य कर देती है। इसीलिए बोलते हैं हमेशा इसी मार्ग से चलना होगा, इसी मार्ग से यहाँ पर चलना होगा। आगे क्या बोल रहे हैं? जो भक्त साधक जो है, जो वैष्णव है, इनके वैष्णवों के प्रति आदर का गुण ना हो तो क्या बोलते हैं? कभी भी भगवान उसके साधन भजन से प्रसन्न नहीं होते। मतलब जो भगवान को तो मानने का बात करता है, लेकिन भगवत भक्तों को मानता नहीं है, उनके प्रति उसको प्रेम नहीं होता, इसीलिए वो उनको मानता नहीं है, तो भगवान कभी भी उनको स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा बोल दिया। मद्भक्त पूजाभ्यधिकम, मेरे से भी अगर तुम मुझे पूछोगे किसकी पूजा अधिक है तो मेरे भक्त की पूजा ही है। वो प्रेम ऐसा ही होता है। दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनना है, दुर्योधन देखने में राजा है
लेकिन दुर्योधन से भी ज़्यादा ठाठ बाट जो है दुशासन का था। दुशासन का महल दुर्योधन का महल से बहुत सुंदर है। दुशासन के लिए जो भी सेवा के उपकरण हैं, राजसी ठाट, वो दुर्योधन से ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का दुशासन के साथ में ऐसी आसक्ति है, वो राजा बनना चाहता है, लेकिन जब बात आ जाता है तो दुशासन के लिए ही उसका सबसे ज़्यादा है, ऐसा होता है। इसलिए भगवान प्रभु हैं, लेकिन जो उनका भृत्य होता है, जो उनका प्रिय होता है, उनका ही गुरुत्व ज़्यादा होता है। इसलिए प्रभु तो भगवान है, लेकिन भगवान फिर भी बोलते हैं मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी अधिक है। ऐसा मेरे भक्त अपने भक्ति के द्वारा मुझे बांध करके रखता है। मैं क्या करूं? भक्ति के द्वारा मुझे आकर्षित करके रखता है। और ऐसे जो मेरा प्रिय भक्त है, उसकी सेवा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। प्रथमम तो गुरुम पूज्यम ततश्चैव मम वचनम। सबसे पहले गुरुदेव की पूजा, फिर मेरा पूजा। सबसे पहले मेरे भक्त की पूजा, तब मेरा पूजा। ऐसा एक तरह से समझने के लिए वो जो चाबी है, जिससे कि वो प्रेम भक्ति का द्वार खुलता है, वो भक्त के पास में ही होता है। इसीलिए जब भक्त के पास जाएंगे, उनकी आराधना करेंगे, तब क्या होगा? वो हमारे लिए उस प्रेम भक्ति के उस द्वार को खोल देता है। और उसी प्रेम भक्ति से जब सराबोर हो जाते हैं, तो भगवान का प्रिय अपने आप से बन जाते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, जय श्री श्री गुरु गौरांग।